मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कम्युनिकेशन स्किल्स विद इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट्स और आईओआई में। रीड बिटवीन द लाइंस हमारा पहला सेशन था। आई एम श्योर आपने रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब समझा होगा। आज रीड बिटवीन द लाइंस को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ आपको पर्सनालिटी टिप्स देने वाला हूं एंड यहां पर यू कुड से एक्सेप्टेंस एंड नो रेजिस्टेंस लीड्स टू पर्सनालिटी क्रैश। एक्सेप्टेंस एंड नो रेजिस्टेंस लीड्स टू पर्सनालिटी क्रैश। देखिए, सिर्फ प्लेन क्रैश नहीं होता, पर्सनालिटी भी क्रैश होती है। पर्सनालिटी तब क्रैश होती है जब आप सिर्फ एक्सेप्टेंस को जगह देते हो और रेजिस्टेंस को बिल्कुल भी जगह नहीं देते। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, स्वीकार करना, और रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिकार करना, किसी भी बात को ना बोलना सीखना। हमें बचपन से जो हमारी अपब्रिंगिंग है, काफी कल्चरल है, काफी ट्रेडिशनल है, इस बात का तो हमें गर्व है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम जिस संस्कृति में, जिस बैकग्राउंड में, जिस परिवार में और जिस देश में पले बड़े हैं, वहां की संस्कृति बहुत महान है। हमें सिखाया गया है ऑनेस्ट रहना, हमें सिखाया गया है पेशेंस, हमें सिखाया गया है एक्सेप्टेंस, हमें सिखाया गया है रिस्पेक्ट, हमें सिखाया गया है थैंकफुलनेस, हमें सिखाया गया है ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना। हमें सारी अच्छी चीजें सिखाई गई हैं, लेकिन इसके पीछे की जो बात है, इसका जो अदर साइड है, इसका जो कॉन्ट्री साइड है, द अदर फेस ऑफ द कॉइन है, वो आपको लाइफ में रीड करना पड़ेगा। राइट? देखिए, अगर मैं आपको कोई भी चीज सिखा रहा हूं तो वो हमेशा 99.99% ठीक होती है, लेकिन 0.1% हमेशा उसमें एडिटिंग का स्पेस बना हुआ होता है। एक्सेप्टेंस आजकल की दुनिया में 100% एक्सेप्टेंस और 100% जीरो रेजिस्टेंस या 100% जीरो रेजिस्टेंस यह आपके पर्सनालिटी को क्रैश कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप किसी की भी बातें मानते हो तो उसमें उसका सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अगर आप डॉक्टर की पूरी बात मानते हो तो उनका उसके अंदर पूरा सेल्फ इंटरेस्ट है। अगर आप दोस्त की बात मानते हो तो भी उसका किसी ना किसी तरह से इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, यहां तक कि हमारी बात भी मानते हो तो उसके अंदर हमारा पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा होता है। आपको डिकोड करना पड़ेगा कि इसमें मेरा इंटरेस्ट भी लगा हुआ है या ये सब मेरे हित में भी है या नहीं है। अगर सारे के सारी चीजें जो आप कर रहे हैं, आपके सारे एक्ट्स, आपका सारा हार्डवर्क अगर किसी के पर्सनल इंटरेस्ट में डाइवर्ट हो रहा है तो आपको रेजिस्ट करना सीखना चाहिए। सिर्फ हाँ 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 बोलना सही नहीं होता। सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाला बड़ा है, सिर्फ क्योंकि सामने वाला टीचर है, सिर्फ क्योंकि सामने वाले माँ बाप हैं, सिर्फ सामने वाला अच्छा दोस्त है, सामने वाला अच्छा पड़ोसी है, सिर्फ हाँ बोलना अच्छी बात नहीं होती। प्रतिकार भी करना पड़ता है और प्रतिकार करने के लिए आपको हमेशा मुंह से ना बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने एक्ट से भी दिखा सकते हो। हर बात को स्वीकार करने का यह मतलब नहीं होता कि मैंने उस बात को स्वीकार कर लिए। रीड बिटवीन द लाइंस कीजिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि आपने उसकी बात स्वीकार कर लिए, लेकिन आप उस बात का प्रतिकार अपने एक्ट से, अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से और अपने मॉडस ऑपरेंडी से कर रहे हो। रेजिस्टेंस करना सीखिए। देखिए, मैक्सिमम लोग जो हैं अपने करियर को कैसे चुनते हैं, अपने एजुकेशन प्रोफाइल्स को कैसे चुनते हैं? क्योंकि दोस्त ने लिया, मैंने ले लिया, डैडी ने बोला, मैंने ले लिया, मेरे एक चाचा है अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने बोला तो मैंने अपना करियर चूज कर लिया, मेरे दोस्त ने बोला, मेरे पड़ोसी ने बोला, मेरे मामा ने बोला, मेरे चाचा ने बोला। जबकि ये सारे लोग इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते और आपके प्रेजेंट एनवायरनमेंट से, आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस से वो अवेयर नहीं होते। वो सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बोल देते हैं या फिर समटाइम्स एडवाइस फॉर द सेक ऑफ एडवाइस होता है। इसलिए आपको कभी भी हर बात का एक्सेप्टेंस नहीं करना चाहिए, आपको रेजिस्टेंस भी करना चाहिए। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप चीजों को क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आप चीजों को डिस्कस कर सकते हो, अगर आप टॉपिक को रेस कर सकते हो, तो ये एक बहुत बड़ी एबिलिटी आप में होती है। आप देखते हो क्लासरूम्स आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, सोसाइटी आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। मैं आपको इस बात को रेलेवेंट करके बताऊंगा। हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट हमारा रहा है, हमारा फ्रीडम मूवमेंट रहा है, अगर हमने एक बहुत लंबी आजादी की लड़ाई लड़ी है तो उसको तो हमने डेफिनेटली, कुछ लोगों ने हथियारों से लड़ी, कुछ लोगों ने सिद्धांतों से लड़ी, लेकिन कुछ लोगों ने सवाल कर कर भी इस लड़ाई को लड़ा है। राइट? अगर दुनिया के कई सारे
देश आजाद हुए हैं, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे इंडिया हो, या फिर वो चाहे कोई भी देश हो जो गुलाम हुआ करता था, ये लड़ाई हथियारों से भी जीती गई है, ये लड़ाई सिद्धांतों से भी जीती गई है, लेकिन ये लड़ाई सही टाइम पे क्वेश्चन कर भी जीती गई है। दुनिया में अगर आपको कोई जंग जीतनी है तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, और आपका क्वेश्चन किसी के बात को रेजिस्टेंस ही होता है। और जरूरी नहीं कि आप गुस्से में आओ, आवेश में आओ, एंगर में आओ और किसी को क्वेश्चन पूछो। आप बिल्कुल नयता से, विनयता से, आप डिसेंसी से, आप बहुत ही रिस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली किसी को सवाल पूछ सकते हो। इसलिए आप कभी भी अपने पर्सनालिटी को एक्सक्लूसिव मत बनाइए, इंक्लूसिव भी बनाना सीखिए। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर सवाल का जवाब मेरे पास हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। गिल्ट फीलिंग अपने अंदर कभी मत लाइए कि मुझे यह मालूम नहीं था, क्योंकि आपको अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए अगर आपको जिंदगी में कोई सवाल का जवाब नहीं आया, वहां पर स्पेस बन गया कि आप अपने पर्सनालिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। इसलिए हमेशा एक्सेप्टेंस नहीं, रिजेक्ट करना भी सीखिए, ना बोलना भी सीखिए। आपने डेफिनेटली एक बहुत मशहूर किताब पढ़ी होगी जिसका टाइटल है द आर्ट ऑफ सेइंग नो, राइट। आपको प्रतिकार करना चाहिए, आपको विरोध करना चाहिए, आपको ना बोलना सीखना चाहिए, और यह सब कुछ डिसेंटली और बहुत ही सभ्यता से, ग्रेसफुली, रिस्पेक्टफुली भी किया जा सकता है। इसी सीरीज को कई सारे इलस्ट्रेशंस के साथ, कई सारे एग्जांपल्स के साथ हम अगली बार रीड बिटवीन द लाइंस आपके साथ लेकर आएंगे। और इस सेशन में रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब यह हुआ कि आप विरोध भी करते हो और सामने वाले को नहीं लग रहा है कि आप विरोध कर रहे हो या फिर आप उसके खिलाफ जा रहे हो। अगर आपके मां बाप हो, अगर आपसे कुछ कहें, स्वीकृति में ही आप रजिस्ट कर सकते हो। किसी को भी हां बोलने में एक ना हो सकती है। आप वर्बली, आप बॉडी लैंग्वेज से, आप जेस्चर से हां बोल सकते हैं, लेकिन अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से, अपनी समझ से, अपने विट और अपने विजडम से किसी भी बात को नकारा जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर सेशन। लाइक द वीडियो, subscribe the channel and keep watching. Thank you very much.